प्राचीन भारत के एक गांव में हरि नाम का एक व्यापारी रहता था। वह नमक और अन्य सामानों को गांव-गांव बेचकर अपना जीवन यापन करता था। हरि के पास एक गधा था जो रोज भारी बोझ उठाकर सामान ढोता और लंबी यात्राएं करता था। गधा बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मालिक हरि बहुत लालची था। वह चाहता था कि गधा और अधिक बोझ उठाए ताकि उसे अधिक लाभ हो। हर दिन हरि अपने गधे पर भारी मात्रा में नमक लादकर दूसरे गांव जाता था। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक फिसल गया और पानी में गिर गया। जब वह उठा और नदी से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर रखा नमक पानी में घुल गया था और अब उसका भार हल्का हो गया था। गधे को यह समझ में आ गया कि अगर वह पानी में गिर जाए तो उसका बोझ कम हो सकता है। अगले दिन जब हरि फिर से गधे पर भारी नमक लादकर ले जा रहा था तो गधे ने जानबूझकर नदी में गिरने का नाटक किया। फिर से उसका बोझ हल्का हो गया और उसे आसानी से सफर करने को मिला। हरि को जल्दी ही गधे की चालाकी समझ में आ गई। वह सोचने लगा, अगर यह गधा इसी तरह चालाकी करता रहा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। इसे सबक सिखाना जरूरी है। गधे को सबक सिखाने की योजना। अगले दिन हरि ने गधे पर नमक की जगह सूखी रुई के बोरे लाद दिए। गधा हमेशा की तरह नदी पार करते समय जानबूझकर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर आया उसने महसूस किया कि इस बार उसका बोझ हल्का होने की बजाय और भारी हो गया है। सूखी रुई ने पानी सोख लिया था और अब गधे पर दोगुना वजन था। अब उसे सफर करना पहले से भी कठिन लगने लगा। हरि ने हंसते हुए कहा, अब समझ आया। चालाकी और धोखे से कभी किसी को सच्चा लाभ नहीं मिलता। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करता है वही सफल होता है। गधे और हरि का बदला। गधे ने अपनी गलती समझ ली और फिर कभी चालाकी नहीं की। उधर हरि ने भी महसूस किया कि लालच से कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर वह अपने गधे का अधिक ध्यान रखे और उसे जरूरत से ज्यादा बोझ न दे तो दोनों का जीवन सरल और सुखी हो सकता है। इसके बाद हरि ने गधे का ध्यान रखना शुरू कर दिया और गधा भी ईमानदारी से अपना काम करने लगा। दोनों ने संतोष और मेहनत का जीवन अपनाया और सुखपूर्वक रहने लगे। शिक्षा। चालाकी और धोखा हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं।